टुनटुनी चिड़िया की सास बहुत ही बदमाश थी। वह दिन भर टुनटुनी से खेती बाड़ी का काम करवाती थी और उसे खड़ी खोटी सुनाने का बस मौका ढूंढती थी। इसलिए टुनटुनी अपनी सास से डरती थी। सुन बहू, पिछले साल आम पूरे 200 रुपए किलो बिके थे, तो मैं सोच रही थी कि इस बार भी हमारे खेत में मीठे आम लगे। हाँ माँ जी, यह तो आपने बहुत अच्छा सोचा है। मैं अभी जाकर मंडी से आम के बीज ले आती हूँ। बहू, मैंने सोचा है कि इस मौसम में सब्जी भी अच्छे दामों में बिकेगी, इसलिए एक खेत में सब्जी बोना और दूसरे में आम। ठीक है माँ जी, मैं सब्जी के बीज भी ले आऊंगी। बहू, ध्यान रहे कि एक भी आम खट्टे नहीं होने चाहिए। तुझे तो पता है ना, खट्टे आमों को कोई नहीं खरीदता। अगर एक भी आम खट्टा हुआ तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। ठीक है माँ जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अपने आम मीठे हो और एक भी आम खट्टे नहीं हो। फिर टुनटुनी चिड़िया आम के बीज लाने जंगल के मंडी चली जाती है। सुंदरी बहन, मुझे पूरे गारंटी वाले आम के बीज चाहिए जो मीठे हो, वरना मेरी सास मुझ पर बहुत गुस्सा करेगी। बहन, मैं इन बीजों की पूरी गारंटी तो नहीं ले सकती, बाकी यह तो थोड़े बहुत खट्टे होते हैं। सुंदरी बहन, तुम बता सकती हो कि मीठे आम के बीज कहाँ मिलेंगे? हाँ, क्यों नहीं। हिमालय के जंगलों में बहुत मीठे आम लगते हैं, वहीं तुम्हें मीठे आम के बीज मिल जाएंगे। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी बीज लाने चली जाती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया हिमालय के जंगल में बीज लाने चली जाती है और उसे आते वक्त बहुत देर हो जाती है। सुबह से शाम हो गई, ना जाने मनहूस बीज लाने के बहाने से कहाँ चली गई, और यहाँ मैं भूख से मरी जा रही हूँ। तभी टुनटुनी चिड़िया आ जाती है। माँ जी, मैं अभी आपके लिए भोजन बनाती हूँ। इतनी देर कहाँ लगा दी? तुझे बीज लेने भेजा था, पूरा बाजार नहीं। माँ जी, मैं हिमालय के जंगल गई थी क्योंकि दुकान वाली चिड़िया बोली कि वहाँ के आम बहुत मीठे होते हैं। हाँ हाँ, ठीक है, तू मेरे लिए भोजन बना दे, तब तक मैं सुंदरी कबूतरी के घर जा रही हूँ। ऐसा बोलकर वहाँ से चली जाती है। अरे आंटी जी, बैठिए। नहीं, मैं ज्यादा देर नहीं बैठूंगी। आज आप अपनी बहू की चुगली नहीं करोगी। आज टुनटुनी की चुगली करने का जी नहीं कर रहा है। क्यों, ऐसा क्या किया उसने जो आप अपनी बहू की चुगली नहीं कर रही हो? आज नहीं सुंदरी, आज टुनटुनी की चुगली करने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि उसने हिमालय के जंगल से मीठे आम के बीज लाई है। ऐसी बातें करके टुनटुनी की सास वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह टुनटुनी अपने खेत में बीज लेकर चली जाती है। सुंदरी कबूतरी अपने आम के बीज लेकर टुनटुनी के पास आती है। बहन, आंटी जी नहीं आई आपके साथ? नहीं सुंदरी बहन, माँ जी मेरे साथ नहीं आई। आपको तो पता है कि खेती बाड़ी का काम मेरा होता है। सुंदरी जानबूझकर सवाल जवाब करती रहती है और धोखे से टुनटुनी के बीज बदलकर वहाँ से चली जाती है। अच्छा हुआ जो मैंने टुनटुनी के बीज बदल दिए, अब मेरे खेत में लगेंगे मीठे मीठे आम और टुनटुनी के खेत में लगेंगे खट्टे आम। मज़ा आएगा जब टुनटुनी की सास उसे खेत में ही पीटेगी। ऐसा कहकर सुंदरी कबूतरी बहुत खुश होती है। और यहाँ टुनटुनी खट्टे वाले बीज बोकर वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे समय बीतता है। टुनटुनी चिड़िया के खेत में आम लगने शुरू हो जाते हैं। माँ जी, हमारे खेत में ढेर सारे आम लगे हैं, अब हम इन्हें बेचने जा सकते हैं। अरे नहीं बहू, हमें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने एक बहुत बड़े व्यापारी से बात कर ली है, वह ये सारे आम के खेत खरीदने को तैयार है। इस तरह से बातें कर टुनटुनी चिड़िया की सास व्यापारी को बुलाने चली जाती है। तभी टुनटुनी सोचती है कि क्यों नहीं एक आम खाकर देखूं, मीठे हैं कि नहीं। तब वह आम खाती है तो आम बहुत खट्टे थे। हे भगवान, मैं तो मीठे आम के बीज बोए थे, फिर यह आम खट्टे कैसे हो सकते हैं?
टुनटुनी रोने लगती है। तब एक परी आती है और बोलती है, टुनटुनी सुंदरी, कबूतरी ने तुम्हारे बीज बदल दिए थे, पर कोई बात नहीं, मैं इन आमों को मीठे कर दूंगी क्योंकि तुम एक अच्छी चिड़िया हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब टुनटुनी की सास एक व्यापारी को लाती है जो टुनटुनी के सारे आम के खेत खरीद लेता है और टुनटुनी बहुत ही खुश होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।